Hello student, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about mode of reproduction used by the single cell organism or unicellular organism. This is our topic today. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक्टिविटी 8.1 इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम जो है शुगर लेनी है, उसको डिजॉल्व करना है हमने 100 ml वाटर के अंदर। टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और जो है फिर उसका जो है 20 ml सोल्यूशन हमने निकाल देना है। जो शुगर सोल्यूशन हमने बनाया 100 ml का, तो उसमें से 20 ml निकालना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल टू इट, और उसमें जो है एक पिंच जो है निकालने हैं ईस्ट ग्रैन्यूल को, उसमें जो है ऐड कर देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और फिर जो है हमने जो माउथ होगा टेस्ट ट्यूब का उसको कॉटन प्लग बनाना है, उससे जो है कवर कर देना है, बंद कर देना है। कीप इट इन ए वार्म प्लेस, और इसको जो है टेस्ट ट्यूब को हमने गर्म जगह पर रख देना है जहाँ हल्की फुल्की हीट जो है रहे और गर्म एनवायरनमेंट हो जहाँ पर। आफ्टर 1 or 2 आवर पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। 1 या 2 घंटे बाद हमने क्या करना है, उस जो है टेस्ट ट्यूब को अंदर जो हमने डाला हुआ है ईस्ट, तो वो एक ईस्ट कल्चर बन गया। शुगर और प्लस ईस्ट हमने उसमें डाला था, तो वो एक ईस्ट कल्चर बन गया। तो उसमें से एक ड्रॉप हमने ईस्ट कल्चर की निकालनी है, और फिर उसको जो स्लाइड के ऊपर रखना है, और उस ड्रॉप के ऊपर जो है फिर हमने जो है स्लाइड के ऊपर रख दिया, और उस पर फिर एक कवर स्लिप लगा देनी है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप की जो है कवर स्लिप होती है ग्लास की, वो उसके ऊपर जो है हमने रख देनी है। फिर ये हमारी स्लाइड तैयार हो गई, और उसको फिर हमने जो है ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कि हमें क्या दिखाई देता है ईस्ट के अंदर होता हुआ, किस तरीके से वो डिवाइड कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज़ हमने चेक करनी है। इसके बाद है 8.2 एक्टिविटी बेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब इसमें बोला गया है कि एक ब्रेड लेना है, और उसको जो है थोड़ा गीला करना है। गीला इतना नहीं करना है कि वो पूरा ही जो है ख़राब हो जाए, हल्का सा उसके ऊपर जो है वाटर जो है लगाना है ताकि वो जो है वेट हो जाए। एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, और उसको फिर ठंडी जगह पर रखना है, मॉइस्चर जहाँ पर रहे, और डार्क प्लेस के ऊपर रखना है जहाँ अंधेरा हो, लाइट ना पहुँचती हो। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद जो है उसके सरफेस को जो है हमने जो ब्रेड लिया था उसके सरफेस को हमने क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है ऑब्जर्व करना है। क्या उसके सरफेस पर हमें चेंजेस दिखेंगे, वो हमने जो है ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक, और इसको जो है एक पूरा वीक जो है 7 दिन तक जो है ऑब्जर्व करना है हमने कि उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। Compare and contrast the way in which yeast grow in the first case and how mold grow in the second। अब जो है कंपेयर करना है दोनों के ग्रोथ पैटर्न को, और उनमें क्या क्या जो है कॉन्ट्रास्ट, कौन कौन से जो है तरीके से वो जो है ग्रो कर रहे हैं, उसको जो है ऑब्जर्व करना है दोनों का, ईस्ट का भी और मोल्ड का भी। एंड हाउ मोल्ड ग्रो इन दी सेकेंड, तो फर्स्ट केस में ईस्ट को चेकआउट करेंगे, और सेकेंड केस में हम मोल्ड की ग्रोथ को चेकआउट करेंगे। तो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है दोनों के ग्रोथ पैटर्न को। हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। अब जो है जैसे हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है डिस्कस किया रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे वर्क करती है, अब हमने एग्जामिन करना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसका जो है बॉडी डिज़ाइन हो है, तो उस हिसाब से उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो है हम इसमें जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी ईस्ट और जो है
मोल्ड वाली। तो इसमें एक्टिविटी 1 के अंदर 8.1 के अंदर जो है ईस्ट के बारे में बताया गया था कि इस तरीके से हमने ईस्ट को ग्रो करवाना है, और 8.2 के अंदर मोल्ड को ग्रो करवाने का और उसके पैटर्न को स्टडी करना था। तो जो ईस्ट होता है वो जो है बडिंग मेथड के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग। तो ईस्ट करता है बडिंग मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस, जबकि जो मोल्ड होता है वो स्पोर्स के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करता है। मोल्ड ये जो है स्पोर्स के द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये थे जो एक्टिविटी के अंदर बताया गया था कि किस तरीके से ये हमने जो है एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और जो है उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न को जो है स्टडी करना है। अब आगे है इसके अंदर फिजन के बारे में। नेक्स्ट हम फिजन के बारे में करेंगे। 8.2.1 फिजन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब बात की गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को फिजन भी बोलते हैं। ठीक है, फिजन मीन्स क्या हुआ? फिजन, फिजन मतलब जब कोई एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजन बोलेंगे। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन होता है या फिजन जिसको बोला जाता है, फिजन उनमें पाया जाता है। लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और फिजन के द्वारा वो जो है नए इंडिविजुअल को जो है क्रिएट करते हैं। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, तो बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न जो है फिजन के देखे गए हैं कि अलग अलग तरीके से जो है फिजन होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो बहुत सारे बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंपली स्प्लिट हो जाते हैं 2 इक्वल हाफ के अंदर, 2 बराबर हिस्सों के अंदर वो टूट जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। स्प्लिट इंटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी उनके अंदर सेल डिवीजन होगा तो वो 2 इक्वल हाफ के अंदर जो है टूट जाएंगे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अब अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो डिवीजन होता है तो वो किसी भी प्लेन के ऊपर हो सकता है, कहीं से भी वो डिवाइड हो सकता है। इक्वल जो एक सेल है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा किसी भी प्लेन के ऊपर, कोई भी इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर जो है वो डिवाइड करेगा। ये दिखा रखा है इसके अंदर अमीबा का, ये है अमीबा का 8.1 फिगर के अंदर। तो ये जो है दिखा रखा है कि किस तरीके से अमीबा जो है इसके अंदर डिवाइड करता है। तो ये एक अमीबा है, दूसरी स्टेज के अंदर इसमें जो है ग्रोथ हुई, थर्ड स्टेज के अंदर डिवीजन होना शुरू हुआ, और फोर्थ स्टेज में वो जो है अलग हो गए, और फिफ्थ में ये 2 अलग अलग जो है अमीबा के सेल्स फॉर्म हो गए। एक्टिविटी 8.1 है इसमें बताई हुई, ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो एक जो है परमानेंट स्लाइड जो है लेनी है अमीबा की और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली ऑब्जर्व दी अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। तो एक सिंपल स्लाइड होगी जिसमें अमीबा का स्ट्रक्चर होगा, तो वो ऑब्जर्व करनी है परमानेंट स्लाइड, और दूसरी लेनी है परमानेंट स्लाइड जिसमें जो है फिजन, बाइनरी फिजन के बारे में बताया गया हो। बाइनरी फिजन वाली जो स्लाइड लेनी है उसको जो स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। नाउ कंपेयर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ दी स्लाइड, और उसके बाद दोनों स्लाइड की ऑब्जर्वेशन को जो है कंपेयर करना है और ऑब्जर्व करना है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कहीं से भी किसी भी प्लेन पे उसके अंदर जो है डिवीजन जो है हो जाता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेन जो है नहीं होता है अमीबा के अंदर, किसी भी एट एनी प्लेन दे विल डिवाइड। आगे है इसके अंदर, However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies. लेकिन कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जो है बॉडी के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफ देयर बॉडीज। तो उनकी बॉडीज के अंदर और ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है डिवीजन के अंदर देखने को मिलती हैं, सच एज सीन इन लेसमेनिया। तो ऐसा जो है लेसमेनिया के अंदर भी देखने को मिलता है। विच क्यूज काला अजहर, तो काला अजहर नाम की जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उसको ये क्यूज करता है लेसमेनिया। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि नेम दी
ऑर्गेनिज्म विच क्यूज द काला अजहर। तो काला अजहर जो है लेशमेनिया के द्वारा क्यूज होता है, ये है लेशमेनिया। तो ये काला अजहर को क्यूज करेगा। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, लेशमेनिया के बारे में। विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो इसमें जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके एंड के ऊपर, इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है विप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें जो बाइनरी फिजन होगा वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के ऊपर जो है होगा। तो डेफिनेट ओरिएंटेशन को ये फॉलो करेगा टू दीज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही फिर जो है जो विप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर लेशमेनिया के अंदर, उसी हिसाब से उसमें जो है डिवीजन होगा। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। अब जो है प्लाज्मोडियम की बात की गई है, तो ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम भी। तो ये एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर फीड करता है। जो ह्यूमन के ब्लड मलेरिया की यूज करता है तो ह्यूमन ब्लड के ऊपर ये फीड करता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। तो ये जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये जो है ये भी जो है फिजन के द्वारा जो है डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो ये जो मल्टीपल फिजन के द्वारा जो है बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर मल्टीपल फिजन पाया जाता है। तो ये जो है 8.2 फिगर के अंदर दिखा भी रखा है इसको। तो ये होता है प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज सॉ इन एक्टिविटी 8.1। तो जो ईस्ट है तो वो जो है स्मॉल बर्ड्स के द्वारा, बर्डिंग के मेथड के द्वारा वो जो है रिप्रोड्यूस करता है। तो ये स्मॉल बर्ड्स उसके अंदर ग्रो होती हैं और वो जो है सेपरेट होती हैं। इस तरीके से वो जो है डिवाइड होता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर। इस तरीके से उसमें जो है बर्डिंग के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होती है। और ये था जो है ईस्ट का हमने किया, मोल्ड का किया और प्लाज्मोडियम के बारे में अभी हमने किया, लेशमेनिया का हमने जो है पढ़ा। तो ये जो है कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो थे जो बाइनरी फिजन के द्वारा या फिजन के मेथड के थ्रू जो है डिवाइड होते थे। तो जैसे ही अमीबा का हमने किया, अभी अमीबा के बाद हमने जो है लेशमेनिया का डिस्कस किया और जो है ऊपर हमने जो है मोल्ड का और जो है ईस्ट का डिस्कस किया, लास्ट में हमने आज प्लाज्मोडियम का किया। तो ये सारे जो फिजन मेथड के थ्रू जो है क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनमें जो फिजन हो रहा है, तो फिजन का अलग अलग जो है मेथड है क्योंकि वो उनके बॉडी डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होता है। किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेंगे वो उनके बॉडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।